नारी बन गए हैं, क्योंकि उस वन को ये श्राप लगा हुआ था भगवान भोले बाबा मैया पार्वती का कि एक बार भगवान शिव और मैया पार्वती उस अंबिका विपिन में विहार कर रहे थे, तो अचानक महादेव ऋषि नारद जी का आना हुआ। उन्हें देख करके मैया शर्मिंदा हो गई, तो वहां मैया पार्वती ने देव ऋषि नारद को श्राप न देकर उस वन को श्रापित किया कि आज के बाद जो भी पुरुष इस वन में आएगा वो अपने आप आते ही नारी बन जाएगा। महाराज सुधम्मा जब उस वन में गए हैं, जाते ही जाते महाराज नारी बन गए हैं। जब महाराज सुधम्मा नारी बन गए हैं तो अब शर्म के कारण लौट करके अपने राज्य को नहीं गए। वहां महाराज सुधम्मा का नाम पड़ा है इला। उसी अंबिका विपिन के नजदीक महात्मा बुद्ध की कुटिया है। एक दिन महाराज सुधम्मा जो नारी बन गए हैं वो घूमते हुए महात्मा बुद्ध की कुटिया की तरफ निकल गए। महात्मा बुद्ध से मुलाकात हुई है। अब महाराज महात्मा बुद्ध की कुटिया पर रहने लगे हैं। कुछ समय बाद महाराज जो नारी बने हैं उनके गर्भ से 3 पुत्र पैदा हुए और इधर महाराज के 2 पहले से ही थे। महाराज सुधम्मा 3 बच्चों की मां और 2 बच्चों के पिता बन गए। जो महात्मा बुद्ध के द्वारा संतान पैदा हुई वो संतानें चली गई हैं चंद्रवंश में। इसी महाराज सुधम्मा के पुत्र का नाम है पुरुरवा। इन्हीं के वंश में आगे चलकर के महाराज नहुस हुए। नहुस इंद्रासन के अधिकारी बन गए हैं। जरासी भूल के कारण महाराज नहुस इन्हीं महाराज नहुस के वंश में आगे चलकर के महाराज अयाती हुए हैं। अयाती का विवाह बृहस्पति नाम के दैत्य उनके गुरु शुक्राचार्य उनकी बेटी देवयानी के साथ हुआ और शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बनकर के जब जाने लगी है तो जब विदा हो रही थी तो गुरु शुक्राचार्य ने महाराज याती से कहा, विदा के समय शुक्र ने कही राजनिस का विश्वासन हो।
बेटी देवयानी से ज्यादा सुंदर है शर्मिष्ठा। कहीं ऐसा न हो कि तुम शर्मिष्ठा के प्यार में फंस जाओ। महाराज ययाति ने कहा कि आप चिंता न करें। जब इधर महाराज ययाति घर पहुंच गए हैं तो कुछ समय बाद एक दिन महाराज ययाति घोड़े पर सवार होकर के निकल रही। इधर शर्मिष्ठा छत पर खड़ी। महाराज ययाति की नजर शर्मिष्ठा पर पड़ी। देखा तुमने हमें कभी दो बातें नहीं पूछी। ययाति ने चारों तरफ देखा कि कोई नहीं देखा। पहुंच गए हैं शर्मिष्ठा के घर में। कहा महाराज एक बात बताओ हमें। मानते हैं कि हम देवयानी की दासी बनकर आए हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हमारे हाथ से जल भी न पिए। बोले बिल्कुल पिएंगे। शर्मिष्ठा ने जल दिया। तब पूछने लगी है कि महाराज एक बात हमें बताओ, जब किसी की शादी होती है, शादी में जो दहेज मिलता है उस पर किसका अधिकार होता है? महाराज ने कहा दूल्हे का। शर्मिष्ठा ने कहा कि महाराज तो मैं भी तो दहेज में तुम्हारे यहाँ आई हूं, तो मेरे ऊपर अधिकार क्या तुम्हारा नहीं है? जवाब दिया बिल्कुल है। अब महाराज ययाति 2-4 दिन बाद जब समय मिलता है तब शर्मिष्ठा से मिलन करने जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बच्चों ने जन्म लिया है और जो रानी बनकर के आई थी उसके गर्भ से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक दिन महाराज ययाति अपने आंगन में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। देवयानी के दोनों बच्चे आपस में झगड़ने लगे। महाराज देखते रहे। जब देखा नहीं गया तो कहा कि देवयानी
हमारे आंगन में 2 बेटा और दासी के घर में 3 पुत्र। हमें मालूम नहीं था कि तुम हमसे इतना छल करते हो। मैंने 2 बच्चन की बाएं पकड़ी और ठसक के धैर्य में माता को ले उन्हें खबई करके रोटी। अब हम चलिए पाए माए। वो बात से पहुंच गई गुरु शुक्राचार्य के पास। कहा कि पिताजी, उस राजा ने जो तुम्हें वचन दिया था वो उसने तोड़ दिया है। मेरे 2 बालक हैं और दासी के 3 बेटे हैं। गुरु शुक्राचार्य श्राप देते हैं कि वो राजा, जिस यौवन के मन में आकर के तुमने हमारे वादे को तोड़ा है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे ऊपर आज ही बुढ़ापा आ जाए और श्राप दो। और इधर महाराज याति पर बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे से घिर गए हैं महाराज। कुछ दिनों बाद देवयानी ने सोचा कि चलो चल के देख तो ले, जिंदा है या मर गए। ये 101 रुपए हमें सम्मान रूप में प्राप्त हुए हैं। आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे बाबा जी, हमारे श्रीमान श्री उदयमान सिंह जी। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु बाबा जी के जो शारीरिक कष्ट हैं, इन कष्टों से बाबा जी को बहुत जल्द छुटकारा देना, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। देवयानी जब आ गई है, देखा कि महाराज की गर्दन हिल रही है। पूछने लगी क्यों? कहो थोड़ा बहुत आराम है या ना है? अब चैन है? महाराज याती ने कहा चैनक का बात कर रही तुम, जो है गोली जहर की और नहीं आती दे देती सुबह फंदरी कट जाता। अरे तुमने चलो बुढ़ापो दिलवा दो, अपने पिताजी से कोई बात ना, कम से कम लौट की खबर तो ले लेती कि जिंदा है कि मर गए। देवयानी ने कहा कि तुम घबराओ ना, मैं अपने पिताजी से तुम्हें पुनः जवान करवा दूंगी। महाराज अयाती को लेकर के देवयानी गई अपने पिता शुक्राचार्य के पास। कहा पिताजी, हमने तुमसे जो थोड़ी कही कि बिल्कुल बूढ़े कर दिए, उन्होंने तो गर्दन हिल रही है, इन्हें पुनः जवान कर दो। शुक्राचार्य कहने लगे क्यों बेटी, ये कोई घर का दरवाजा नहीं है, जब चाहो जिधर फोड़ लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शुक्राचार्य कहने लगे क्यों है आती, हमने तुमसे कहा था कि हमारी बेटी को भूल मत जाना, लेकिन ये वचन तुम ज्यादातर दिन तक नहीं निभा पाए। तो महाराज आती कहने लगे हैं कि हमारा इसमें दोष नहीं। बोले समस्या में मुझसे
सकते हो तुम, लेकिन अगर तुम्हें कोई तुम्हारा पुत्र या कोई तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें जवानी दे दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो। महाराज ययाति ने देर नहीं की, अपने घर लौट के आ गए, एक यज्ञ करवाया, उसकी दावत में सब रिश्तेदारों को न्योता दिया। जो अपने हैं रिश्तेदार उन्हें, जो रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं उन्हें, सब रिश्तेदार लोग दावत में बैठ गए हैं, दावत परोस दी गई। तब महाराज ययाति हाथ में सोटा लेके निकले, बोले रिश्तेदारों, आप सब रिश्तेदारों में ज्यादा प्रिय हैं। आप अपनी जवानी हमें दे दो और बुढ़ापा आप हमारा ले लो। उन्हें मना कर दिया। जिसके पास जाते वही मना कर देते। सब लोग कहने लगे भैया यहाँ दावत खाने आए हैं या बुढ़ापा लेने आए हैं। सब उठे और चले गए। महाराज अकेले सोटा पकड़े खड़े रह गए। फिर अपने बेटों को बुलाया, अपने बड़े बेटा तुर्बत से कहा कि बेटा तुम अपनी जवानी हमें दे दो और हमारा बुढ़ापा तुम ले लो। तो तुर्बस ने जवाब दिया कि पिताजी हम जानते हैं और बोला मेरी ताकत को लेकर के ये 100 रुपए का पुरस्कार हमें प्रदान हुआ है। हमारे चाचा श्री प्रहलाद सिंह जी आशीर्वाद की कामना करते हैं। मेरी मैया पे यजमाओगे, मैं सत्य धर्म से कही रहे हैं तुम घोर धर्म से हमारी माता जी की तरफ से, जो श्रीमान संजय भैया की माता जी की तरफ से। जिससे पूछते हैं वही मना कर देता। उसके बाद महाराज ने अपने बेटा यदु से पूछा कि बेटा तुम अपनी जवानी हमें दे दो और हमारा बुढ़ापा तुम दे दो। उस लड़के ने जवाब दिया पिताजी ये कौन सी बड़ी बात है। और कहा उसने ये मेरी देह सने हमारी